नमस्कार। मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं और इन पुरातात्विक स्रोतों में चौथा महत्वपूर्ण स्रोत है मूर्तियाँ, शैलचित्र और चित्रकला। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ, मृण मूर्तियों से न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी मिलती है, बल्कि तात्कालिक धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिधान आदि के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस काल में मातृशक्ति या देवी की पूजा धर्म का एक प्रमुख अंग थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहितों या योगी की मूर्ति से अनेक विद्वान निवृत्ति मार्गी परंपरा का आरंभिक बिंदु देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों में विपुल संख्या में प्राप्त नारी मृद मूर्तियों से तात्कालीन आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र परिधान आदि की भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प में यक्ष यक्षिणियों की बड़ी सजीव सुंदर मूर्तियां मिलती है, जिससे प्रचलित लोक धर्म का संकेत मिलता है। शुंग सातवाहन काल और कुषाण काल की मूर्ति कला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, मथुरा शैली और गांधार शैली। गांधार शैली पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी प्रभाव के लक्षण को प्रस्तुत करती है। गुप्त काल की मूर्तियां अपनी मौलिकता, सजीवता के लिए प्रसिद्ध है। इस समय की विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं तथा बौद्धि सत्वों एवं आलोकितेश्वर की अनेक सुंदर मूर्तियां मिलती है। सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ निर्देशन करती है। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य प्रतिमा भी कला के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक मानी जाती है। पुराकाल में शैल चित्रों का अपना विशिष्ट स्थान है। पिछले वर्षों के दौरान भारत में इस क्षेत्र में गंभीर अनुसंधान एवं अध्ययन किए गए हैं। भारत शैल चित्र धरोहर के क्षेत्र में विश्व की 3 संपन्नतम देशों में से एक है। अन्य 2 देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका है। शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आरंभिक ऐतिहासिक युग का मानव के तात्कालिक जीवन एवं परिवेश की स्फुट एवं अस्फुट झांकियां देखने को मिलती है। भारत में शैल चित्र विविधताओं के लगभग 500 समूह हैं। एक समूह में लगभग 10 से 20 तक चित्रित शैलाश्रय मिलते हैं, जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पश्चिम में बाड़मेर और जोधपुर से लेकर पूर्व में मणिपुर तक फैले हुए हैं। विंध्य क्षेत्र का चंबल घाटी रंग के बने शैल चित्रों की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट स्थित भीमबेटका नामक स्थल तो वस्तुतः शैल चित्रों का खजाना ही कहा जा सकता है। भारतीय शैल चित्रों के विकास को 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला प्रागैतिहासिक युग, दूसरा ताम्र पाषाणिक शैल चित्र युग और तीसरा है ऐतिहासिक शैल चित्र। राजस्थान में ही शैल चित्रों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान में शैल चित्रकला से संबंधित 22 पुरास्थलों की पहचान की गई है। विराटनगर जो कि जयपुर में है, तो शैल कला युक्त शैलाश्रों का भंडार है। इस क्षेत्र में भीम डूंगरी, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, गोशनाड़ी तथा पापड़ा की डूंगरी के लगभग 250 शैलाश्रों में शैल कला के प्रमाण हमें मिलते हैं। शैल कला के युग की समाप्ति के बाद एक और चित्रकला की शास्त्रीय परंपरा विकसित हुई। दूसरी ओर सहज स्फूर्त और जनजातीय एवं लोक परंपरा। वात्स्यायन के कामसूत्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में चित्रकला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। उसका शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन अध्यापन होता था।
प्राचीन काल के इतिहास में चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता से प्राप्त हैं। अजंता के चित्रों में बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक है। इसमें मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त, भावपूर्ण एवं अद्वितीय चित्रण है। अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपणि अवलोकेश्वर अपने बालक के साथ, अंधे तपस्वी माता पिता राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन आदि प्रमुख हैं। नमस्कार।